राम गोपाल जी एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे तक ये एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चरपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें उनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा है। राम गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पालकर उसका नाम दिया मार्शल। इस कमरे में अब राम गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल है। दोनों बेटों बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास न जाने के निर्देश दे दिए गए। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी गई। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। थाली के पल्लू से मुंह लपेटे हुए हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की कोई एक बुढ़ी अम्मा आई और राम गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई उसके पास दूर से खाना भी सरका दो, वे अस्पताल वाले तो इसे भूखे को ही ले जाएंगे उठा के। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब राम गोपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पड़ते ही कांपने लगे और मानो खुट्टे से बांध दिए गए हो। इतना देकर वो पड़ोसन बुढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है, तू ही मुंह बांध कर चली जा और दूर से थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। सारा वार्तालाप राम गोपाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते ओठों से उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास न आए तो बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और राम गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। राम गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते प्रथम तल की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती है। घर के दरवाजे से हटकर बरामदे पर दोनों बेटे काफ़ी दूरी पर अपनी माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान राम गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए टाटा एवं बाय बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया। राम गोपाल जी की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने बैठकर अपनी घड़ की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घड़ की उस देहरी पर उधेड़ दी जिसको राम गोपाल जी चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो राम गोपाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। राम गोपाल जी अस्पताल में 14 दिनों के क्वारंटाइन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच समान थी। उन्हें तुरंत स्वस्थ शोधित करके छुट्टी दे दी गई। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों में गंगा तो एक की आंखों में यमुना बहे जा रही थी। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। अखबार में आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार राम गोपाल जी के जगह पर स्वयं को खड़ा करो। ना करो कि इस कहानी में किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार और सब मोह माया खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।